हे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा देश भारत यानी इंडिया वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज से किन एस्पेक्ट्स में अलग है, तो आप शायद बोलो कि इंडिया में हर एक स्टेट की अपनी एक अलग भाषा, कल्चर, ड्रेस, फूड और फेस्टिवल है। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा इंडिया के पास एक और एडवांटेज है, और वो है कि इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मैनी सीजन्स। और इंडिया को ये एडवांटेज अपने यूनिक जियोग्राफिकल पोजीशंस की वजह से मिली है, जिस वजह से हमें यहाँ अलग अलग सीजनल क्रॉप्स और हर तरह के अलग अलग वेदर एंजॉय करने को मिलती है। यूँ तो इंडिया में हर सीज़न काफ़ी यूनिक है और हर सीज़न का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर समर सीज़न की बात करें तो उसकी बात ही कुछ अलग है। इस सीज़न में लोगों को अपने रेगुलर बिजी रूटीन लाइफ से बाहर निकलकर वेकेशन पे जाने का और थोड़ा रिलैक्स करने का और दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। और इस तपती गर्मी में जब हमें प्यास लगती है तब हमें कुछ ठंडा खाने का मन होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत हद तक समर सीज़न से रिलेटेड है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द आइसक्रीम मैन बाय रिचर्ड फील्ड। इससे पहले कि हम पोएम को पढ़ें, चलिए इस पोएम की पोएट के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। अबाउट द पोएट। रचेल का पूरा नाम रचेल लेमन फील्ड था। रचेल का जन्म 19 सितंबर 1894 को न्यूयॉर्क के कैलिफोर्निया में हुआ था। वो एक अमेरिकन नोवेलिस्ट, चिल्ड्रन लिटरेचर राइटर और एडल्ट फिक्शन स्टोरी राइटर थी। रचेल अपना समर टाइम कैनबेरी एसेस में बिताना पसंद करती थी। वो एक लिरिसिस्ट और प्ले राइटर भी थी। उनके काम के लिए उन्हें न्यूबेरी अवार्ड और नेशनल अवार्ड भी मिला है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन 48 साल की उम्र में अचानक से न्यूमोनिया की वजह से उनका देहांत हो गया। तो चलिए पोएम की तरफ बढ़ते हैं। When summer's in the city and breaks the blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the streets. तो इन पहले 4 लाइनों में पोएट ये कहना चाहते हैं कि When summers in the city मतलब जब सिटी में समर टाइम होता है, and breaks the blaze of heat और सूरज की गर्मी की वजह से घर के जो ब्रिक्स है यानी कि जो ईंटें हैं वो तप जाते हैं, एकदम गर्मी से तप जाते हैं। और तब द आइसक्रीम मैन, जो आइसक्रीम बेचने वाला है, विथ हिज लिटिल कार, अपनी छोटी सी गाड़ी को लेकर के गोस ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट्स यानी कि रास्ते के ऊपर अपने गाड़ी को, छोटी सी गाड़ी को लुढ़काते हुए रास्ते के ऊपर चलता जाता है और आइसक्रीम बेचता है। चलिए इन लाइंस को और एक बार पढ़ लेते हैं। When summer's in the city and breaks the blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the streets. I hope कि अब आपको ये लाइंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown or white. दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आइसक्रीम मैन आता है तो उसके सर के ऊपर एक गोल सा छतरी होता है जो उसे धूप से बचाता है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जो वो राउंड अम्ब्रेला है उसके नीचे जो साइड, जब हम देखते हैं कि वो जो आइसक्रीम कोन्स है उसको जब वो भरता है क्रीमी वाइट और चॉकलेटी फ्लेवर आइसक्रीम से, तो वो देखना बहुत ही सुकून भरा यानी जॉयफुल होता है, बहुत ही आनंदमय होता है।
और जब हम लोग वो देखते हैं तो हम कभी कभी उस कूलनेस को उस तपती गर्मी में महसूस भी कर सकते हैं और ये सोचते हैं कि कब हम उस आइसक्रीम को कंज्यूम करेंगे, यानी कि उस आइसक्रीम को हम अपने हाथ में लेकर के हम उसे एंजॉय करेंगे। आई होप ये स्टैंजा भी अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। दोस्तों, यहाँ पर पोएट आइसक्रीम मैन के पास जितने भी फ्लेवर्स के आइसक्रीम हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, तो 3 फ्लेवर्स के आइसक्रीम मैन के पास है। और सिर्फ आइसक्रीम मैन के पास सिर्फ चॉकलेट, वैनिला और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के आइसक्रीम ही नहीं, बट उसके पास बहुत सारे ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स भी हैं जो कि बहुत ही फ्रीज़ी कंडीशन में, यानी कि ठंडी कंडीशन में है, और जिनके अलग अलग कलर्स भी हैं, जैसे कि ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो ये फिर से पढ़ लेते हैं। वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster around, as thick as honey bees. दोस्तों, यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि वो आइसक्रीम मैन की जो गाड़ी है वो एक फूलों के गुच्छे की तरह है, जो रोज़ और स्वीट पीस के गुच्छे होते हैं उसकी तरह है। और ये जो बच्चे हैं जो उस आइसक्रीम गाड़ी को घेर के खड़े हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो हनी बीज है। जैसे हनी बीज एक झुंड में एक क्लस्टर बना करके फूलों की तरफ आकर्षित होकर के आते हैं और फूलों को घेर लेते हैं, उसी तरह ये बच्चे भी आइसक्रीम मैन की गाड़ी की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, अट्रैक्ट होकर के आइसक्रीम मैन की गाड़ी की तरफ खींचे चले आ रहे हैं और उस आइसक्रीम मैन की गाड़ी को घेर के रखे हैं। आई होप अब आपको ये स्टैंजा समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार फिर से समरी को पढ़ लेते हैं। इन दिस पोएम द पोएट रचेल फील्ड डिस्क्राइब्स अबाउट द हॉट समर डे, यानी कि इस कविता में जो पोएट है वो एक हॉट समर डे को डिस्क्राइब कर रही है। और उस हॉट समर डे में जो आइसक्रीम मैन है, जो एक रिलीफ और एक हैप्पीनेस वो लोगों के चेहरे पर लाते हैं, इस पोएम में उसी को डिस्क्राइब किया गया है। इस पोएम में ये कहा गया है कि इतनी कड़ी धूप में भी जो आइसक्रीम मैन है वो अपनी छोटी सी कार्ट को लेकर के रास्ते पे निकलता है और आइसक्रीम बेचता है। और वो शहर में एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी छोटी सी आइसक्रीम कार्ट, जिसके ऊपर एक छोटा सा छतरी लगा हुआ रहता है, उसको लेकर के वो रास्ते के ऊपर अपने गाड़ी को लुढ़काते हुए सिटी में घूमता रहता है और आइसक्रीम बेचता है। और जब वो चलता है तब उसकी गाड़ी के पहिए से एक चड़चड़ाने की आवाज़ भी आती है। और उसके पास सिर्फ कई तरह के फ्लेवर्स के आइसक्रीम ही नहीं बल्कि अलग अलग कलर्स के कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं। चलिए अब इस पोएम के इम्पोर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग्स को भी जान लेते हैं। ब्लेज अ ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर, कार्ट माने आइसक्रीम वाले की गाड़ी,
Trundling means moving on two small wheels. Beneath means अंडर समथिंग यानी किसी चीज़ के नीचे. जॉयफुल मीन्स हैप्पीनेस या चेयरफुलनेस. साइड मतलब सीन. कोन मतलब वो जो आइसक्रीम का होल्डर और रैपर. माउंट्स का मतलब है उसके ऊपर पाइल करना या चढ़ाना. चिली मतलब कोल्ड. फ्रॉस्टी फ्रीजिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड, कोल्ड. फ्रीज का मतलब है साउंड ऑफ द बॉटल ओपन, मतलब वो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खुलती है उसकी जो साउंड है वो. फ्लावर बेड मतलब डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स. क्लस्टर अराउंड मतलब सराउंड करना, किसी चीज़ को घेर लेना. थिक मतलब वेरी क्लोजली पैक्ड. चलिए अब ये देख लेते हैं कि इस पोएम में कौन सी पोएटिक टेक्निक्स यूज्ड हुई हैं. रिदमिक वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम फोनेटिकली व्हेन स्पोकन साइमल्टेनियसली और टुगेदर. अब वो वर्ड जिसको जब हम एक साथ बोलेंगे तो एक ही जैसा साउंड करेगी पर उसका मीनिंग्स अलग होगा. दूसरा पोएटिक टेक्निक जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो है मेटाफर. मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें एक आइटम को किसी दूसरे आइटम से कंपेयर किया जाता है. जैसे कि आइसक्रीम की गाड़ी को फ्लावर बेड के साथ कंपेयर किया गया है और जो चिल्ड्रंस है उनको हनी बीज के साथ कंपेयर किया गया है. तीसरा पोएटिक टेक्निक जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो है सिमिली. सिमिली वो होता है जिसमें एक तरीके के आइटम को एकदम से दूसरे तरीके के आइटम के साथ कंपेयर किया जाता है, जहाँ जैसे इस पोएम में किया गया है एज थिक एज हनी बीज. दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अब आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा. अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए. आपके बहुमूल्य समय के लिए शुक्रिया. धन्यवाद.